हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकांत। देखिए बच्चों, हम पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं मेटल नॉन मेटल का। मैं हर एक दिन के बाद आपके लिए पार्ट लेकर आ जाता हूं पूरे तरीके से समझाने के लिए। बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन फॉर अदर मेटल सॉल्ट। हमने कल पढ़ा था, स्टीम कोल्ड वाटर तक पढ़ लिया था मेटल्स का रिएक्शन। आज हम पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन मेटल की सॉल्यूशंस के साथ, घोल के साथ, और या अदर मेटल मेटल सॉल्ट के साथ। तो रिएक्शन ऑफ मेटल या मेटल्स की रिएक्शन विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, अन्य मेटल के साथ, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जब ये अपने प्लेस को चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं एक दूसरे से। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल यानी अधिक रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल को। यानी मोर रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है बेटा? डिस्प्लेस कर देता है। मेटल ए और मेटल बी दो लिए गए हैं, यानी ए प्लस बी लिया गया है। जब इनमें रिएक्शन हुआ तो साल्ट ऑफ मेटल ए प्लस बी जो है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे बताएंगे एग्जांपल। जैसे आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो हमने इसकी सीरीज बताई थी आपको लास्ट में, उस सीरीज को बड़ा ध्यान रखना है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि देखो, आयरन जो होता है यानी Fe, वो किसको डिस्प्लेस कर देता है? CuSO4 को, कॉपर सल्फेट को। आप देख पा रहे होंगे कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा, तो बनेगा FeSO4 और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसी प्रकार से एल्युमिनियम और कॉपर सल्फेट में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट बनता है, कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। ये चीज हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर करेंगे। ऐसी जिंक को देखेंगे तो जिंक भी कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करने पर कॉपर क्या होगा? जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ऑल द अबव एग्जांपल, ऊपर दिए गए सारे एग्जांपल में आयरन, एल्युमिनियम और जिंक ने वो मोर रिएक्टिव थे कॉपर की तुलना में। दिस इज वाइज, यही कारण से दे डिस्प्लेस, उन्होंने डिस्प्लेस कर देते हैं कॉपर को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब कह रहा है कि व्हेन कॉपर इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जब कॉपर को डिप किया जाता है घोल में, किसके में? सॉल्यूशन में, सिल्वर नाइट्रेट के में, यानी AgNO3 के में, तो इट डिस्प्लेस सिल्वर एंड फॉर्म्स कॉपर नाइट्रेट। यानी बात यह है कि जिंक, आयरन, एल्युमिनियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव थे, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट कम रिएक्टिव है। तो सिल्वर नाइट्रेट में क्या होगा? कॉपर जो है सिल्वर को ही डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में जब डिप किया गया तो कॉपर नाइट्रेट बना और सिल्वर अलग हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे समझते हैं कि इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में कॉपर इज मोर रिएक्टिव। कॉपर कैसा है? मोर रिएक्टिव है देन सिल्वर, हेंस अतः डिस्प्लेस सिल्वर, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। किससे? सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से। सिल्वर मेटल डज नॉट रिएक्ट, सिल्वर मेटल रिएक्ट नहीं करता कॉपर से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, बिकॉज क्योंकि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। वही बात आ रही है लौट करके कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर की तुलना में। तो उसी हिसाब से देखिए कि कॉपर जो हमारा कॉपर सल्फेट है, अगर उसको सिल्वर के साथ रिएक्शन कराया जाए तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव है, वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सिमिलरली व्हेन गोल्ड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट, इसी प्रकार से यदि गोल्ड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया जाए तो यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हमारा गोल्ड है वो लेस रिएक्टिव है किसकी तुलना में? कॉपर सल्फेट की में। इसी प्रकार से यदि हम एल्युमिनियम नाइट्रेट को कॉपर में क्या कराएं? रिएक्शन कराएं कॉपर के साथ, तो वहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहां पर कॉपर जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा किसको? एल्युमिनियम को। यहां पर देख सकते हैं क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव हो गया यहां पर एल्युमिनियम की तुलना में। अब बात आती है, यहां तक हमने मेटल को समझ लिया, अब हम समझते हैं नॉन मेटल के फिजिकली प्रॉपर्टी। जैसे हमने मेटल की समझी थी वही समझेंगे, बस बिल्कुल उसका जस्ट अपोजिट है कि फिजिकली प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की समझेंगे। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, कि ये पढ़ेंगे मेटल के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में नॉन मेटल की, नॉन मेटल ऑक्साइड पढ़ेंगे, नॉन मेटल रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल के साथ, नॉन मेटल की आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे सॉरी, कैसे आयोनिक बॉन्ड बनता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए कि नॉन मेटल आर, यहां से पढ़ेंगे, नॉन मेटल आर एलिमेंट, नॉन मेटल वे एलिमेंट है दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, नाइदर मेलेबल, ना तो मेलेबल होते हैं, ना ही डक्टाइल, ना ही डक्टाइल होते हैं। मेलेबिलिटी क्या बताई थी मैंने? जिसको पीटे जाने पर, बीटिंग किए जाने पर वो सीट बन जाएगा, और डक्टाइल क्या था? जिसके वायर बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियोन, ये सब क्या है? हमारे नॉन मेटल है। नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स, नॉन मेटल वे एलिमेंट है विच फॉर्म नेगेटिव आयन, जबकि मेटल क्या थे बेटा? पॉजिटिव आयन, क्योंकि वो लॉस करते थे इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल गेन करते हैं। गेन करने वाले पर
नेगेटिव आयन आता है, और लॉस करने वाले पर पॉजिटिव आयन आता है बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। 10 इस प्रकार नॉन मेटल आर ऑल्सो नॉन इलेक्ट्रो। अब आता है फिजिकली प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो पहले हम हार्डनेस की बात करते हैं, जैसे वहां पर पढ़ी थी नंबर 1 कि नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, नॉन मेटल ज्यादा हार्ड नहीं होते, रादर यद्यपि दे आर जनरली सॉफ्ट, वे कोमल होते हैं, बट द डायमंड इज एज एक्सेप्शन। डायमंड क्या है, इसका अपवाद है। इट इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंस, ये सबसे सख्त प्राकृतिक प्राप्त किया जाने वाला पदार्थ है। अगर स्टेट की बात करें नंबर 2 पर, तो नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, नॉन मेटल तीन अवस्था में हो सकते हैं। तीसरे नंबर इसकी लस्टर की बात करें, चमक की बात करें, तो नॉन मेटल्स हैव ए डल अपीयरेंस, नॉन मेटल की बिल्कुल फीकी अपीयरेंस यानी चमक होती है। डायमंड एंड आयोडीन आर एक्सेप्शन, केवल डायमंड और आयोडीन को छोड़ करके, यही अपवाद है जिनमें चमक ज्यादा है, बाकी किसी में नहीं। अगर हम सोनोरिटी की बात करें यानी साउंड की बात करें, तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, नॉन मेटल सोनरस नहीं होते, दे डू नॉट प्रोड्यूस ए टिपिकल साउंड और बीइंग हिट, यानी वो कोई भी साउंड पैदा नहीं करते जब उन्हें पीटा जाता है, हिट किया जाता है। अगर हम कंडक्शन की बात करें, तो नॉन मेटल्स आर ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट, केवल ग्रेफाइट विच इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि एलोट्रॉप है कार्बन का, इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड इज एन एक्सेप्शन, ये एक अपवाद है। अगर हम बात करें मेलेबिलिटी की एंड डक्टिलिटी की, तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, जैसे चौक का टुकड़ा होता है ऐसे टूट जाता है। अगर हम बात करें 7वें पॉइंट पर, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये नॉन मेटल्स में जनरली यानी आमतौर पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल लो होता है। अब लेकिन अगर डायमंड की बात करें उसको छोड़ करके, है ना। 8वां देखें डेंसिटी, तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बिल्कुल लो होती है। और 9वें नंबर पर कलर की बात करें, तो इसके बहुत सारे कलर हो सकते हैं बेटा नॉन मेटल के। आगे है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज नॉन मेटल, कार्बन का फॉर्म ग्रेफाइट वो नॉन मेटल है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या सुचालक है। आयोडीन इज नॉन मेटल, आयोडीन भी नॉन मेटल है, विच इज लस्ट्रस, जो चमकीला है, हैविंग ए शाइनिंग सरफेस, चमकीली परत है या सरफेस है उसकी। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, और डायमंड जो कार्बन का फॉर्म है, इज ए नॉन मेटल, वो भी नॉन मेटल है, विच इज एक्सट्रीमली हार्ड, जो बहुत ही क्या होता है, सख्त होता है। डायमंड इज ए नॉन मेटल, डायमंड एक नॉन मेटल है, विच हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी मैंने भी बोला था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, डायमंड का। अब केमिकली प्रॉपर्टीज समझते हैं। तो पहले हम जैसे हमने वहां पर पढ़ा था मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर मेटल ऑक्साइड, ऐसे यहाँ पर पढ़ेंगे कि नॉन मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या होगा। तो नॉन मेटल्स फॉर्म रेस्पेक्टिव ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, यानी नॉन मेटल ज्यादातर ऑक्साइड का फॉर्म बनाते हैं जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी नॉन मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सेम यही है कि व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट, यानी हीट पैदा करते हुए क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन कार्बन इज बर्न, जब कार्बन को जलाया जाता है, इनसफिशिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, कम मात्रा में वायु की उपस्थिति में, इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बनाता है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है लेकिन कम मात्रा में, तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस, ये बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है। इनहेलिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रूव फैटल, फैटल माने होता है घातक, तो यानी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को सूंघा जाए तो ये बहुत ही घातक होगा। इसी प्रकार से समझिए कि सल्फर गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जब इसको रिएक्ट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर कैचेस फायर, सल्फर में आग लग जाती है, व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब इसे हवा में खुले में छोड़ दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे ये समझते हैं कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव्स वाटर, ये क्या बनाता है, वाटर, जो कि न्यूट्रल होता है बेटा। अब पढ़ते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये हमने सारे क्या पढ़े हैं, यहाँ पर बनने वाले जो भी थे वो नॉन मेटल ऑक्साइड थे। अब इनकी रिएक्शन पढ़ते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक होते हैं नेचर में, लेकिन वाटर नहीं है। द सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी एसिडिक नेचर है इसलिए ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देते हैं, रेड में। कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक एसिड पैदा करती है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब इसे पानी में घोला जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो कार्बनिक एसिड बनता है और ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। इसी प्रकार से जब सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो सल्फरस एसिड बनता है,
ठीक है। और उसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड को यहाँ पर हमने पानी मिला, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ले जाते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। और यदि सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन कराया जाए तो फिर दोबारा से सल्फर एक एसिड बन जाएगा। तो अंतर क्या रहेगा कि फॉर्मूला रहेगा ऊपर, यदि डायरेक्ट पानी से हम रिएक्शन करते हैं, घोलते हैं, तो बनेगा H2SO3, लेकिन जब हम SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं, पानी के साथ घोल देते हैं, तो वहां पर बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। अब हम नॉन मेटल का रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ पढ़ते हैं कि नॉन मेटल गिव्स रेस्पेक्टिव क्लोराइड, यानी नॉन मेटल ज्यादातर क्या बनाएंगे प्रोडक्ट में क्लोराइड, व्हेन दे रिएक्ट विद क्लोरीन गैस, जब वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे, क्लोरीन गैस के साथ। जैसे नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल प्लस क्लोराइड बनेगा, तो बनेगा नॉन मेटल क्लोराइड। तो हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसे हाइड्रोजन एक एक लाइन बताए थे कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा हाइड्रोक्लोराइड। यदि फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्या बनेगा, ट्राइक्लोराइड। ध्यान रखना, यदि फास्फोरस हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा। अब नॉन मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ पढ़ते हैं कि नॉन मेटल्स रिएक्टिव विद हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिव करते हुए टू फॉर्म बनाते हैं कोवैलेंट हाइड्राइड्स। क्या बनाते हैं, कोवैलेंट। कोवैलेंट का मतलब क्या होता है बेटा, शेयरिंग करके बॉन्ड को मजबूत बनाना। तो नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कोवैलेंट हाइड्राइड। जैसे सल्फर कंबाइंस विद हाइड्रोजन, यानी जब सल्फर को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है, जो कि कोवैलेंट है, कोवैलेंट है। ठीक है। अब अगला है जब नाइट्रोजन को कंबाइंस किया जाता है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये कैटलिस्ट फॉर्म में क्या बनाता है, कोवैलेंट में अमोनियम, क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। अब आगे है कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन पीछे हमने पढ़ा था घोल में उन्हें डाला गया था या स्टीम के साथ टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, और निकलती है उनमें से हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, और नॉन मेटल किसके साथ रिएक्शन नहीं करते, घुले हुए एसिड के साथ। तो यहाँ पर ही हमारा दूसरा पार्ट फिनिश हुआ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन मैंने जल्दी बोला हूँ, बहुत इजी लग रहा है मुझे, ये बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा दिमाग में बैठाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने एक के चार चार एग्जाम्पल दिए, एक को मैं आसानी से समझा देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा देता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए, छोटे चैनल को बड़ा कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।